जो तमाम पाकिस्तानियों के दिल की ख्वाहिश और दिल की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह करे किसी तरह फाइनल लाहौर में हो। क्या बात कर रहे हैं? ये टूर्नामेंट हमारा है, हम मेजबान है। जिस तरह हमसे ज्यादतियां हुई, जिस तरह हमसे इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल पे करवा दिया, लो ये तो मुद्दे लगा साला। और मजबूर हो जाए जय शाह और आईसीसी के और दूसरे ऑफिशियल कि वो लाहौर आए, चाहे एक दिन के लिए आए, चाहे 1 घंटे के लिए आए, लेकिन फाइनल लाहौर में होना है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो सिर्फ इंडिया है जी। देखे, सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। जब ये बात हो रही थी हाइब्रिड की, उस टाइम मुंह पे जिब लगी हुई थी सबको। पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। जब हाइब्रिड की बात, या दो मुल्क आपस में लड़ रहे थे इस चीज़ के ऊपर, पीसीबी और बीसीसीआई के नहीं मानेंगे, कोई कह रहा मानेंगे, कोई नहीं कह रहा। जब उस टाइम क्रिकेट बोर्ड, अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते, जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, ठीक है, ये अगर इकट्ठे हो जाते कि नहीं यार हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो टोटल इंडिया को फायदा हो रहा है। कि भाई ये जो भारत है ये आपका मामा लगता है जी, ठीक है, या नहीं आपके फूफी का बेटा है कि जिसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी वो कह रहा है किए चले जा रहे हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक टीम को इतना बड़ा एज मिल रहा है कि अगर पाकिस्तान से हटके भी मैं मिसाल दे देता हूं, अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इंडिया की टीम से दुबई में खेल रही है, तो फायदा किसका होगा? इंडिया को ही होगा। आज चैंपियंस ट्रॉफी का सफर बिल्कुल खत्म हो गया। पाकिस्तान का ना कोई मैच बचा है, ना कोई एटीट्यूड बचा है, ना कोई परफॉर्मेंस बची है, ना कोई इज्जत बची है, ना कोई गैरत बची है, ना कोई टायर बचा है, ना ट्यूब बचा है, ना हैंडल बचा है। पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम अंचर पंचर, ढीली ढूली, और पाकिस्तान टीम खत्म। टाटा बाय बाय, वीडियो एंड कर भाई, चलो अल्लाह हाफिज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर होने का दर्द तो एक तरफ, वहीं अब पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच को दुबई में जाता देख तड़पने लगे हैं। पाकिस्तानियों को डर सताने लगा है कि भारत फाइनल में पहुंच गया तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच भी पाकिस्तान से चला जाएगा, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा। इसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो सिर्फ इंडिया है जी, देखे, सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर ले गया। होप के मीन ये एजाज पाकिस्तान को। और जब आईसीसी कर रहा था तो उन्होंने तब आवाज क्यों नहीं उठाई? आप भी प्लीज उसमें कुछ ऐड। मैं भी यही कहने लगा था कि ये तो गिला और शिकवा जो था इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को या किसी को भी जो है आने जाने की तकलीफ, ये तो इन्हें आईसीसी से करनी चाहिए थी कि भाई ये जो भारत है ये आपका मामा लगता है जी, ठीक है, या नहीं आपके फूफी का बेटा है कि जिसको आप उसकी मर्जी के मुताबिक जो मर्जी वो कह रहा है किए चले जा रहे हैं। हम जो दूसरी बात ये है कि ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने भारत के साथ मिलके जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है चीरा दस्तियां की, इन्होंने ग्रुप बनाया, ठीक है ना, कि जी हम बहुत ताकतवर लोग हैं, तो ये तो उनमें शामिल थे। ये भारत को भी कहते कि यार थानू अगे ला गए तो तू आप मौजा लूटी जा रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी बात ये कि यार वो भी लाहौर के अंदर ही पड़े हुए हैं, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, यहाँ से पिंडी जो है वो कितनी दूर है। और अगर आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जहां इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। कोई ये इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन उन्हें भारत का मसला है और भारत को डायरेक्ट कह नहीं सके कि यार तू तो जाके एक जगह से बह गया थे, हमें जनाब तूने क्या। तो ये बात वो उससे नहीं कर सके, भारत से उन्होंने हमसे कह दिया, हालांकि इसमें कोई वजन नहीं है। मैं चीज दोनों से, आप दोनों से पूछना चाहूंगा, जाने और वो जाने। चीज तो पुरानी होगी लेकिन फ्यूचर में भी ऐसे मामलात आने हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे बोर्ड की या हमारे चेयरमैन साहब से ये गलती होगी? ये जो बातें अब हो रही हैं, ये पहले अगर जिसे क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी कहा जाता है, ये पहले तमाम बोर्ड्स को एंगेजमेंट बनाते, सबके साथ ये डिस्कशन करते कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, सफर करेगी, और भारत की वजह से तो हम इसको मिलके अपने साथ खड़ा करते। और एज ए फोर्स जब मामला वोटिंग में जाता, बोर्ड मीटिंग में जाता, अगर भारत ना मानता हमारी बात, तो बोर्ड मीटिंग में अगर तमाम कंट्री कह देते कि नहीं हमने ट्रैवल नहीं करना, ये पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान की सक्सेस होती, भारत इधर आगे खेल रहा होता। तो बात ये है कि ये सारे क्रिकेट बोर्ड उस वजह से चुप थे
क्योंकि इनके सारे प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं, उनको खुला डुल्ला करोड़ों पैसा मिलता है एक एक प्लेयर को, उसके बाद वो जाता है कमीशन क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, इनको इतना ज़रूर पता चल गया है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी क्रिकेटर अगर बीसीसीआई को कुछ बोलेगा या आईपीएल में नहीं खेलेगा, मना करेगा, उसके बाद उसकी जगह नहीं है वहां पे। एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने सारी क्रिकेट को पैसे से कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, और वो अपने मुंह से खुला डुला तरीके से बोलते हैं भाई है हमारे पास पैसा, हम सब कुछ कर रहे हैं। और कैसे हो सकता है, मुझे बताएं कैसे होगा? जब आईसीसी का मतलब 80% पैसा जनरेट बीसीसीआई करता है आईसीसी के लिए, तो आईसीसी कैसे मुंह खोलेगा कि नहीं यार ये तुम गलत कर रहे हो? तनवीर भाई, ये हम सुन चुके हैं पहली मरतबा अभी, लाइक फॉर एवरी डॉलर उनका 0.8 सेंट जो है वो इंडिया जनरेट कर रहा है ना, बीसीसीआई जनरेट कर रहा है। लेकिन इसकी कोई हदबंदी देखिए मैं क्या इसमें, देखिए अगर हम पैसे की चले बात करते हैं, इनके पास पैसा बहुत है, तो जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, आपने तो क्रिकेट को बर्बाद कर दिया ना पैसे के चक्कर में। आपने एक टीम के अगेंस्ट आप लोग एक क्रिकेट बोर्ड भी नहीं गया। अगर वहां पे सारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लग जाता कि नहीं यार ये टोटल गलत हो रहा है, तो मैं देखता फिर ये हाइब्रिड होता या नहीं होता। देखिए ये तो काफ़ी अरसे से हमारी डिबेट होती रही इस चीज़ पे कि इंडिया को आना चाहिए था। ये मेरा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो फ्रेम भी नहीं बन सका कैप्टन्स का, तो डैमेज तो किया गया, स्पिरिट ऑफ द गेम को डैमेज तो किया गया। लेकिन जब कोई इतनी ज़्यादा हदधर्मी में उतरा हो, और हमें बार बार एक दफ़ा नहीं हज़ारा दफ़ा हमने देखा है कि आईसीसी भारत के आगे झुका हुआ है, बीसीसीआई आगे के सामने झुका हुआ है, तो ये थोड़ी जो एक बैंडिंग पोजीशन है ना आईसीसी को, अब उसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि सारा पैसा जनरेट होता है थ्रू बीसीसीआई। तब देखना ये कि अब दूसरे बोर्ड, जिस तरह नासिर हुसैन कोई छोटा कमेंटेटर नहीं है, एज ए लेजेंड, सर का खिताब भी मिला हुआ है, तो उसके से मुंह से निकले हुए वर्ड्स की एक अहमियत है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में आईसीसी इन चीज़ों को किस तरह नोटिस लेती है। तो इनको आईसीसी से भी तो बात करनी चाहिए ना यार, उनको ये भी तो कहना चाहिए कि आप एक बंदे को इतना फेवर दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे? ठीक है ना, वो जो पाकिस्तान से गिला करे तो उनको तो सारे हकाइक मालूम है कि हम किस तरह, उन्होंने भारत ने एट द लास्ट मोमेंट जो है ये पड़ा डाला कि नहीं जी हमारा तो दुबई में होगा, जब सारे काम हो गए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी टीम जो है वो ट्रैवल करे अमृतसर से बाय एयर, और वो आए और शाम को खेल कर वापस चले जाएं। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि हम आपको वो सिक्योरिटी देंगे जो किसी मुल्क के बादशाह को दी जाती है, किसी प्रेसिडेंट को दी जाती है, और हम उनके सामने क्या करें? हम उल्टे लटक जाए उनके सामने कि नहीं जनाब हम तो ये करेंगे। ये तो सारी चीजें उन्होंने बिल्कुल एट द लास्ट उन्होंने कहा जी हमने खेलना ही नहीं, हमने तो दुबई के अंदर जाकर खेलना, पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच को दुबई में जाता देख पाकिस्तानियों की चीखें निकलनी शुरू हो गई है, और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि कैसे भी करके चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच को पाकिस्तान में ही करवाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।